श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अयम आत्मा चतुष्पाद, यह जो आत्मा है परमात्मा है, ये चतुष्पाद, चार पैर है उसके। लेकिन इसके चार पैर गाय के जैसे चार पैर होते वैसे नहीं है। जैसे 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, एक पर ही 4 भागों का अध्यारोपण हुआ है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा 4 प्रकार से कहा गया है। जागृत अवस्था में जिसको विश्व या वैश्वानर कहते हैं, स्वप्नावस्था में जिसको तेजस या हिरण्यगर्भ कहते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में जिसको प्राज्ञ या ईश्वर कहते हैं, वही एकमात्र है जो इन तीनों के परे है, इसीलिए चौथा। तो प्रथम पाद जो है विश्व या वैश्वानर, इस उपनिषद की विशेषता ये है कि यहाँ व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं किया है प्रारंभ से ही। तो उसका वर्णन विस्तार निर्णय लेने के लिए आगम प्रकरण हुआ। उसके बाद जो दूसरा पाद था तेजस, उसके निर्णय के लिए फिर वैतथ्य प्रकरण हुआ। यह जो स्वप्न पुरुष और उसकी जो दुनिया है, ये वास्तविक थोड़ी है, वैतथ्य प्रकरण हुआ। फिर तीसरा जो पाद था प्राज्ञ या ईश्वर, उसके लिए अद्वैत प्रकरण हुआ, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अन्य के प्रतीति का अभाव है, केवल एकमात्र है, एकमेवाद्वयम् देह नानाति किंचित्। तीन हो गए। अब इस तत्व का जो चतुर्थ पाद है, तुरीय पाद है, जो ओंकार की चौथी मात्रा है। पहली मात्रा अ थी, दूसरी उ थी, तीसरी म थी, और जो मात्रा के परे है, मात्रा माने नापा हुआ। ये दवाई थोड़ी मात्रा में लेना, ज्यादा लोगे तो चढ़ जाएगी। मात्रा माने नापा हुआ। तो अमात्रा जागृत अनुभूति करने वाला जागृत पुरुष विश्व या वैश्वानर, उ मात्रा स्वप्न का अनुभव लेने वाला स्वप्न पुरुष या तेजस या हिरण्यगर्भ, और जो सुषुप्ति में है प्राज्ञ या ईश्वर, ये सब नापी हुए हैं, इसीलिए मात्रा। और जो नाप के बाहर है अमात्रा, जिसका नाप नहीं हो सकता, वो है चतुर्थ पाद, वो है परब्रह्म परमात्मा तत्व। तो इस तत्व को प्रतिपादन करने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि सबका निराकरण कर दे। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम अजन्मा अविकारी अविनाशी। जब सबका निषेध होते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसका निषेध नहीं हो सकता, वह अपना स्वरूप है। इसलिए इस अनात्म शांति प्रकरण में हमको इस चतुर्थ पाद का निरूपण केवल नेति नेति के पद्धति से किया गया है। हर एक चीज का निराकरण करना, और निराकरण करते करते अब इसके आगे निराकरण नहीं हो सकता, तो हम पहुंच गए। जैसे
आप लोग यहाँ आए, हम सभी लोग यहाँ आए कायावरोहण में। आने के पहले अनेक विचार वृत्तियाँ, जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी में बैठ के जाए, घोड़े में बैठ के जाए, कैसे जाए। यहाँ पहुँचने के बाद वो विचार खत्म हो गए, क्योंकि पहुँच चुके। इसीलिए जब ये विचारों का अनंत चक्र चलते रहता है, तब तक कि हम पहुंचे नहीं है महाराज। पहुंचे तो वो है कि जिनको कोई भी प्रश्न नहीं है। तो जब कोई भी प्रश्न नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं आप? टाइम पास। और क्या? देखो महाराज, टाइम पास में लाभ हानि नहीं होती, टाइम पास में अपना पराया नहीं होता, टाइम पास में जय पराजय नहीं होता, टाइम पास में सुख दुख नहीं होता। क्यों? कि वहां कोई भी नहीं होता। देखो, कोई हो तब तो होगा ना सुख दुख, लाभ हानि। इसीलिए इस चतुर्थ पाद को बताने के लिए अब हम इस अनात्म शांति प्रकरण में प्रवेश करते हैं। तो हमने आपको बताया था, अलात माने वह प्रतीति जिसको अलात चक्र कहते हैं। तो उस फुलझड़ी को घुमाया अंधकार में, तो वहां एक बड़ा सर्कल सा दिखा। तो यदि उस सर्कल को हमको नष्ट करना है तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, ये जो घुमा रहे हैं घुमाना बंद कर दो। इसलिए आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? कुछ करना नहीं है, इट इज अनडूइंग, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। बहुत कर लिया और कुछ बनना भी नहीं है, बहुत बन चुके हैं। तो महाराज तब जाकर के अलात चक्र की शांति होगी। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं भगवान के भगत जो है उनको भी भगवान ने यही उपदेश दिया है। ये सबसे ज्यादा दुखी भगत लोग होते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं। जब भगवान ने कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं आपकी आवश्यकता को देखूंगा और आपकी जो चीजें संभाल के रखना है मैं रख दूंगा, तुम फिक्र मत करो ना। देखो, इसीलिए सभी शास्त्रों का निचोड़ यही है, ये जो अपने मन का चक्र चल रहा है उससे हमको फुर्सत नहीं, दुख ही दुख है, उससे हट जाओ। और देखो संतो, ये हम रोज करते हैं, ऐसे नहीं करते नहीं। जागृत और स्वप्न अवस्था में हमारी स्थिति कैसी होती है? उपनिषद में आता है ये विचार। एक शकुनी को, एक पक्षी को रस्सी से उसके पैर को बांध दिया और रस्सी का दूसरा जो टोक है वो एक पेड़ के डाली को बांध दिया और उसके ऊपर में कोई ऐसा पिंजरा नहीं रखा, तोड़ दिया। तो पक्षी क्या करेगा? उड़ने का प्रयत्न करेगा और उसका उड़ने के बाद उसकी जो गति होगी कैसी होगी? क्योंकि रस्सी से बांधा हुआ है तो गोल गोल घूमेगा। यही है अलात चक्र। और कब तक घूमेगा? जब तक कि उसके पंखों में दम है। उसके पश्चात आकर के फिर उसी डाली पे बैठ लेगा। हम वो पक्षी है, मन रूपी रस्सी से एक तो परमात्मा में लगा हुआ है, दूसरा विषय में लगा हुआ है और हम भटक रहे हैं देश में, काल में, वस्तु में और भटक भटक के थक जाते हैं। फिर क्या? सत्संग में आने के बाद भी सबका त्याग कर दिया और सो गए। सो गए माने क्या? अब ये भ्रमंती बंद हो गई। ये रोज का अपना अनुभव है और फिर भी हम यहाँ गौर नहीं करते। देखो संतो, ये बात एक बार समझ में आने की बात है, बाकी कुछ नहीं। तो यह जो अनाथ शांति प्रकरण है,
इसका तात्पर्य यही है कि अपने मणिराम ने जो भिन्न भिन्न कल्पना करी है, इस कल्पना को शांत करो। देश की कल्पना करी है, हम यदि स्विट्जरलैंड में जाके रहेंगे तो कितना अच्छा हो जाए, वहां पहुंच गए, वहां नौकर नहीं मिलता, झाड़ू लगाना पड़ता है, टॉयलेट साफ करनी पड़ती है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं कोई मिलता। कल्पना ही करते रहे, वहां जाने से सुखी हो गए। असल में सुखी हम तभी होते हैं जब वापस लौट आते हैं। इसीलिए इस अलाद शांति में अपने मन को शांत करना है, तो ये अलाद चक्र अपने आप शांत होगा। अशांति का कारण खामो खाम के प्रश्न, ऐसा क्यों वैसा क्यों, पूरा जीवन जो क्यों 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 करने में चला जाता है। तो इससे हटने के लिए तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण नमस्काराता अयम आद्य श्लोकः। अब इस ग्रंथ का अलाद शांति प्रकरण का प्रारंभ करने के लिए अद्वैत संप्रदाय के जो कर्ता है भगवान स्वयं, वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यः वेदान्तकृत् वेद विदेव च, तो यह जो परमात्मा है उसको नमस्कार करने के लिए यह प्रथम श्लोक है। क्यों कहते हैं, आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थ इष्यते शास्त्रारंभे, क्योंकि आचार्य की पूजा करना शास्त्र के अध्ययन के पूर्व एक हमारी परंपरा है और यह अपेक्षित है। क्यों अपेक्षित है, ध्यान से सुनना। श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र कहता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके हृदय में आचार्य के प्रति, भगवान के प्रति जैसी भक्ति होती है वैसी भक्ति है, उसी के हृदय में शास्त्रों के मंत्रों का अर्थ प्रकट हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये कोई कठिन बात नहीं, अपने रोज के जीवन की बात है। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आदर होता है, सम्मान होता है, उसकी बात हम सुनते हैं, मानते भी हैं। और जिसके प्रति आदर सम्मान हमारे मन में नहीं होता, उसकी बात नहीं मानते। अब ये अपने घर में लगा के दिखाओ, महाराज जी क्या करे, हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं। कारण क्या है, बच्चों के मन में आपके प्रति कोई आदर सत्कार नहीं है। यही मूल कारण है और कुछ कारण नहीं। इसीलिए हमको यदि आचार्य से तत्व ज्ञान ग्रहण करना है तो उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव होना आवश्यक है। और इसीलिए पहले श्लोक में कहते हैं, ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् स्नेहा भिन्नेन सम्बुद्धः तं वन्दे विपदाम्बरम्। ज्ञानेन आकाशकल्पेन, जिसका ज्ञान आकाश तुल्य है, भगवान कहते हैं आकाश तुल्य में तक। आकाश कैसा है, देखो ये बड़ा सुंदर शब्द है। यह आकाश शब्द जो है यह काश धातु से बना है। काश माने प्रकाश, देखो प्रकाश, तो काश के पहले प्र लगा दो तो प्रकाशक चैतन्य हो गया, और काश के पहले आ लगा दो तो आकाश हो गया। आकाश सभी रूपों का, आकारों का आधार है, और यही आकाश सभी शब्दों का आधार है, क्योंकि आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है। तो जगत क्या है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचांशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। तो जगत क्या है, नाम रूप, और इस नाम रूप का आधार क्या है, रूप का आधार भी आकाश है और नाम का भी आधार आकाश ही है। देखो महाराज, तो ये ज्ञान कैसा है, ज्ञानेन आकाशकल्पेन, आकाश तुल्य है। जैसे आकाश नाम रूप का आधार है,
इसी प्रकार से यह शुद्ध जो ज्ञान है, यह सबका आधार है। किसका आधार? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, इन सब का जो आधार है, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान जो आकाश कहते हैं ना, यहाँ गगनोपमान धर्मान अभिन्नेन ज्ञेया। धर्म का तात्पर्य होता है जीव, आत्मा। अनुरेश धर्म कठोपनिषद में आता है। यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मता का तात्पर्य जिसमें कम से कम गुण हो, वो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म होता है। पृथ्वी पे 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पानी में 4 है, अग्नि में 3 है, वायु में 2 है, आकाश में 1 है। और इन सबको ग्रहण करने वाला जो मन है, उसमें एक भी गुण धर्म नहीं है। और ये मन जिसकी अभिव्यक्ति है, उस चैतन्य में तो सवाल ही नहीं। और ये चैतन्य जिसकी शक्ति है, उस परमात्मा में कहाँ गुणों का चक्कर है। इसीलिए यह जो धर्म का तात्पर्य है जीवात्मा। और ये कैसे है? गगनोपमान। ध्यान से सुनना। आकाश और एक मटके में रहने वाला घटाकाश। जैसे बाहर के आकाश में अग्नि जलाओ तो आकाश को गर्म नहीं करती, पानी बरसे तो आकाश को गीला नहीं करता, इत्यादि। उसी प्रकार से घटाकाश के भी वही गुण धर्म है। चाहे घटाकाश में या घट में पानी डालो तो आकाश गीला नहीं होता, अग्नि रखो तो जलता नहीं। इसलिए ये जो जीव हम जिसको कहते हैं, वो परमात्मा से अभिन्न है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक बात समझ लेना। अभी हम गए थे कई लोगों के साथ, वो अपने उसी में फंसे। पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, सपना आया, वो सपने में वो हो गया, उसी में फंसे, बाहर निकलने को तैयार है। तो जैसे हम परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद। आपने उस ब्रह्म के बारे में कुछ बताया तो है, सच्चिदानंद, ठीक है। फिर जिसको आप जीव कहते हैं, जीव किसको कहते हैं बताओ? कभी सोचा है? केवल अपना the soul has departed, SOLE, ज्यादा पैदल चले ना इसलिए निकल गया, वो SOUL नहीं है। तो जिसको हम जीव कहते हैं, ये जीव है क्या? थोड़ा तो चिंतन करो। जैसे पति क्या है? आदमी की पत्नी के माध्यम से अभिव्यक्ति को पति कहते हैं। यदि कोई आदमी ना हो तो पति हो सकता है, लेकिन पति न होने के बाद भी आदमी रहता है। तो इसमें सत्य क्या है? इसमें आदमी सत्य है कि पति सत्य है? इसी प्रकार से जिसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, ये जीव है क्या? देखो, पंचकोशों की उपाधि को धारण कर लिया तो परमात्मा को जीव कह दिया, माया की उपाधि को धारण कर लिया तो परमात्मा को ईश्वर कह दिया, और इन उपाधियों का त्याग कर दिया तो कुछ ना हुआ न होने वाला है। यही अजात का सिद्धांत है, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। खाली पीली परेशान मत होना। ये हमारा सिद्धांत समझ के देखो महाराज। हम हमारे ये साईं बाबा के भक्तों को बता रहे थे, हमने कहा देखो, हम लोग जब ऊपर जा रहे थे कितनी फोटोग्राफी हो रही थी। देखो देखो देखो, बर्फ दिख रहा, तो सब देखते, हाँ फटाफट फोटो हो रहे। गंगा जी
और रुद्रप्रयाग में इधर से देखो मंदाकिनी का हरा हरा पानी है और अलकनंदा का कॉफी के जैसा पानी, देखो कैसे सुंदर दिख रहा, फटाफट फोटो हो रहे, वीडियो हो रहे, कितना उत्साह। ऊपर गए, दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद घर जाने के वेद लग गए, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। उस समय मुझे तो लोगों को चाबी भरने में बड़ा टाइम पास हो जाता है। हमने कहा देखो देखो कितना सुंदर है वो नीलकंठ। हाँ स्वामी जी, पहले आहा, अब हाँ जी, अब केवल एक ही है, घर कब पहुंचते। ध्यान से सुनना, हमने कहा संतो, जिस उत्साह के साथ और जिस तड़प के साथ आप घर वापस लौटना चाहते हो ना, वही उत्साह, वही तड़प इस देह को त्याग करके अपने असली घर में जाने की जब होती है ना, तब हमने वेदांत बचाया है। तो महाराज, नायमात्मा बल ही देह लभ्य, ये कायरों का धंधा नहीं है महाराज। नायमात्मा बल ही देह, कितना उत्साह होता है वापस लौटने का। इसको कहते हैं अगाध शांति व्रत, असली शांति। और हमको कौन सी शांति मालूम है? घर का नाम रख दिया शांति कुंज, और घर के अंदर जाओ धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है ना। इसीलिए जो आकाश तुल्य शुद्ध अनंत अकाट्य अविकारी ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ जिसने अपने आप का एकत्व अनुभूत किया है, यो गगनोपमान धर्मान नेय अभिन्नेन संबुद्धः, जिसने इसको प्राप्त कर लिया है, वो कौन है? तम वंदे द्विपदाम्बरम। ऐसे जो हमारे गुरु महाराज है, द्विपदाम्बरम का दो प्रकार का अर्थ है। दो पैर माने द्विपदा, दो पैर वाले माने आदमी। आदमी में जो श्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म की परिपूर्णता इसी में है कि हम परमात्मा को प्रकट करने के एक माध्यम बन जाए। कौन प्रकट हो रहा है हमारे माध्यम से? काम या शाम? देखो, तो जिसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं वो द्विपदाम्बरः, वो द्विपदाम्बरम, वो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देखो, जिस वस्तु का जिसके लिए प्रयोग होना चाहिए वो प्रयोग नहीं हुआ, तो वो वस्तु का नाश हो गया। तो ईशावास्य उपनिषद में आता है, ये कीच आत्महनो जनाः। वहां कहते हैं कि असुर्या नामते लोकान अंधेन तमसा वृता तागंस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। जो आत्महत्यारे हैं वो असुर लोक में जाते हैं। असु माने क्या? प्राण, प्राण माने इंद्रिय। जो पूरा जीवन केवल इंद्रियों के माध्यम से भोग में ही लगे हुए हैं, वो असुर है। और मरने के बाद वो और अंधकार में चले जाएंगे। और ये कौन है? आत्महनो जनाः, आत्महत्यारे। आत्महत्यारे का तात्पर्य क्या है? आत्मा की तो हत्या होती नहीं, फिर आत्महत्यारे का तात्पर्य क्या है? देखो, एक बार हम आपको बताए थे शायद कहानी, जैसे ये शॉल है। एक बार हमको किसी अम्मा ने महाबलेश्वर में एक शॉल दी। हम घूमने जा रहे थे, बोले स्वामी जी आपके लिए मेरे लिए शॉल रख दो, और पेपर रख दिया। हम चले घूमने और फिर बैठे किसी घास में, तो हमने उसी शॉल को नीचे रख दिया, उस पर बैठ गए। उस पर हम बैठे, उसको लगा कि उसके दिल पर हम बैठे। और फिर वहां से उठे और शाल वही छोड़ दी, भूल गए। तो उठा करके झटक करके उसको फोल्ड करके
स्वामी जी आप शाल वहां छोड़ दिए, हाँ मैं माफ कर दे, मैं भूल गया अल्लाह। बोले आपने उसको जमीन पर रख दिया, बोले क्या हो गया? बोले मालूम है कितने की है ये? हमने कहा हो गए 8-12 आने की। स्वामी जी ये 35,000 रुपए की शाल। ध्यान से सुनो, शाल का तात्पर्य शरीर पर ओढ़ना, ये प्रयोजन है। उसी शाल को जमीन पर रख करके उस पर बैठना, उस शाल की हत्या है। इसी प्रकार से ये अपना जो जीवन है, इस जीवन में प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट होना, ये जीवन का लक्ष्य है। वो यदि नहीं हुआ तो हम आत्महत्यारे हैं महाराज। यह चेद अवेदित सत्यमस्ति, न चेद यह अवेदित महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। केनोपनिषद की श्रुति कहती है, यदि इसी जन्म में, इसी समय, इसी स्थान में हमने यदि अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, महती विनष्टि, हमने अपना सत्यानाश किया है। क्योंकि जगत में क्या प्राप्त कर रहा है? वही अपना एक मकान और एक गाड़ी और एक बीवी और एक बच्चा और कोई इससे निकलता नहीं है। इसलिए जिन्होंने इस अपने जीव भाव का त्याग करके अपने अनंत अखंड अविकारी स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, ऐसे द्विपदाम वरम, जो मनुष्य में श्रेष्ठ गुरु महाराज है। एक तो उसका अर्थ ये हो गया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अयमेव ईश्वरः नारायणाख्यातं वन्दे अभिवादे द्विपदां वरं द्विपद उपलक्षितानां पुरुषाणां वरं प्रदानं पुरुषोत्तमम् इति अभिप्रायः। माने द्विपद शब्द के द्वारा मनुष्य का उन्होंने बताया है, मनुष्य में जो श्रेष्ठ है वो गुरु महाराज। लेकिन इसका एक और अर्थ निकलता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पहले तो कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः श्रुति ज्ञानम् अपोहनं च वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव च। उसके बाद क्या कहते हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर इति उच्यते न उत्तम पुरुषः तु अन्यः। तो एक ही पुरुष क्षर पुरुष बना, वही पुरुष अक्षर पुरुष बना, लेकिन जो क्षर अक्षर इन दोनों के जो परे है वो है पुरुषोत्तम। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादभिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो माम्, इस प्रकार से जो मुझे पहचानते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अपने स्वरूप को पहचानने के बाद ही जीवन में कृतकृत्यता आती है महाराज, ऐसे नहीं आती। देखो, इसलिए द्विपदाम वरम का तात्पर्य हो गया, यह जो क्षर पुरुष और जो अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष यह प्रकृति का विस्तार, द्वैत द्वंद्व का विस्तार, और अक्षर पुरुष इस द्वैत द्वंद्व के विस्तार में जो फंसा है वो अक्षर पुरुष। वो मरता नहीं, ईश्वर भी नहीं मरता, जीव भी नहीं मरता। देखो महाराज, हम आपको मरने भी नहीं देंगे, जीव भी नहीं मरता। एक बार ये बात समझ में आ जाएगा, देखो कैसी मजा आती है। यही तो सब शास्त्रों का निचोड़ है। पिछले जन्म में हमने बड़ा परेशान किया था बीवी को, इसीलिए इस जन्म में वो फिर बीवी बन के आई, क्योंकि उसने करवा चौथ की थी। अब छोड़ेगी थोड़ी, अब क्या करें, अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो अगला जन्म है फिर उसी के साथ पाला पड़ेगा। तो तात्पर्य क्या निकला, इस देह के जन्म के पहले हम थे, इस देह में हम है,
ये देह नष्ट हो जाएगा तो हम बने रहेंगे, तो मरा कौन? इस ज्ञान के निष्ठा को कहते हैं अद्वैत की साधना। इसलिए अभिमान है, यह जो ईश्वर है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, उनको हम तम वंदे द्विपदाम्बरम, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। उपदेष्टो नमस्कार मुखेन ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहितम परमात्मा तत्व दर्शनम यह प्रकरणे प्रति विपादेशितम प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण प्रतिज्ञातम भवति। अब यहाँ जो उन्होंने प्रतिज्ञा करी है, प्रार्थना करी है, नमस्कार किया है, इसके द्वारा वो ये सिद्ध करना चाहते हैं इस प्रकरण में जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी का अभाव जिस ज्ञान में होता है वह अद्वैत तत्व ही सत्य मात्र है। ये सिद्ध करने के लिए यह प्रकरण बना हुआ है। और यह कैसे वो होगा? प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण, इसके जो विरोधी है उस विरोध का हमको निराकरण करना है। देखो, एक बार की बात है, आपने पढ़ा होगा, हम उस समय बेंगलोर गए थे और एक हमारे मित्र ब्रिगेडियर साहब और उनका वो सत्य साईं बाबा के बड़े भगत, हम भी है। जब हम उनके यहाँ गए, वहाँ टेबल पर ही टाइम का या इंडिया टुडे का एक इशू रखा हुआ है। उसमें सत्य साईं बाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें काफ़ी लिखी हुई थी। तो जैसे मैं गया, मैंने उठाया, जब तक ये सब तैयार होता है मैं पढ़ रहा था, मैंने पूरा पढ़ लिया। उसके पश्चात मुझे स्वामी जी आपने पढ़ लिया? हाँ। बोले मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी पढ़ने की, पता नहीं लोग क्या क्या कहते, आपने कैसे पढ़ लिया? हमने कहा देखो, तुम छुई मुई हो गया, जिसकी निष्ठा थोड़ी ही बातों से डगमग डगमग हो जाती है, वो निष्ठा नहीं है। तब जाकर के दृढ़ होगा। नहीं तो हमारी निष्ठा कैसे है? शिव जी के मंदिर में गए, वहां शिव जी की ग्लोरी हो रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव भक्त बन गए। फिर शक्ति के मंदिर में गए, वहां देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु चिदा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। ऐसी गर्मी हो जाती है, वहां तो शिव जी जमीन पर लेटे हैं, उस पर हमारी काली माता खड़ी है। शिव जी को डिलीट, काली माता को इंस्टॉल की। फिर वहां से निकले और पहुंच गए द्वारका। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय काली माता को हटा दो। थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण का जय जयकार हो रहा है। वहां से निकले, वृंदावन में आ गए, कृष्ण को डिलीट कर दिया, राधे श्याम। हमारी निष्ठा ऐसी है, गंगा गए तो गंगा था, जमुना गए तो जमुना था, घर में आए तो देवता, राम कहो देखो महाराज। ऐसी जिसकी निष्ठा छुई मुई है, वो इस तत्व को ग्रहण नहीं करता। इसीलिए कहते ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान भेद रहितम परमार्थ तत्व दर्शनम यह प्रकरण है। इस प्रकरण में उसको बताया दिखाया गया है जो प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण, प्रतिपक्ष माने जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं। देखो जैसे कैसे ऑब्जेक्शन लेते हैं, बाबा जी लोग भी आप लोगों को काफी भटकाते हैं। देखो मैंने तुमको मंत्र दिया है तुम्हारे कान में, अब ये किसी को मत बताना, किसी को बताओगे तो मंत्र की शक्ति तुम पर ऊंची होके लग जाएगी। अब वो आदमी डर डर के जी रहा है, किसी के पास जा भी नहीं सकता, गुरुद्रोह हो जाए। जो बांध के रखता है वो गुरु नहीं है, वो भेड़िया है। वो संतो
गुरु हमको मुक्त करता है, बांध के थोड़ी रखता है। इसीलिए संतोष स्पष्ट समझ लेना, जहां यह ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी का व्यापार है वो संसार है। इस प्रकरण में इसी से हमको मुक्ति दिलाई गई है। उसके पश्चात अद्वैत दर्शन के बारे में बताते हैं। अधुना अद्वैत दर्शन योग्यस्य नमस्कारः। अब इस अद्वैत दर्शन का हम आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि होती है उसी को हम स्वीकार करने को तैयार होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले पद्म पुराण से 6 अध्याय जुड़े गए हैं, जिसको कहते हैं भागवत महात्म्य। तो उस महात्म्य में क्या बताया है? 2-4 कहानियां बता दी, जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में भागवत महापुराण के प्रति महात्म्य निर्माण हो जाए। किसी को हम 2 प्रकार से स्वीकार करते हैं, एक तो उसका महात्म्य जान करके और दूसरा उसके गुणों को जान करके। लड़का लड़की से या लड़की लड़की से जो प्यार करती है वो गुणों को जान करके, लेकिन बच्चा अपने माँ से जो प्रेम करता है वो गुणों को नहीं, वो उसके महात्म्य को जान करके प्रेम करता है। देखो, तो जब तक हमारे अंतःकरण में महात्म्य बुद्धि जागृत नहीं होगी तब तक कि हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। और इस महात्म्य बुद्धि को जागृत करने के लिए इस अद्वैत तत्व को नमस्कार करते हैं। स्पर्श योगो वै नाम सर्व सत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम्। स्पर्शनं स्पर्शः संबंधो न विद्यते यस्य योगस्य केनचिदपि कदाचिदपि यः सः स्पर्श योगा ब्रह्म स्वभाव एव वै नामेति ब्रह्म विदाम स्पर्श योग इति एव प्रसिद्ध इत्यर्थः। स्पर्श योग किसको कहते हैं? जिसमें स्पर्श नहीं होता। स्पर्श कब होता है? भगवत गीता के 2य अध्याय में भगवान इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिना अनित्या कांति शिक्षस्व मार्ग। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जब इंद्रियों और विषयों का संबंध एकत्र हो जाता है तब सुख दुःखदा 2 प्रकार के अनुभव आते हैं, सुख देने वाला या दुख देने वाला। तो जहां स्पर्श है वहां सुख दुख का अनुभव। और स्पर्श होने के लिए 2 की आवश्यकता है। स्पर्श योग माने जब अन्य है ही नहीं तो किसके साथ स्पर्श होगा? देखो, जब जगते हैं तो उस समय गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, चल रहे, रखा मत लगाना, दूर रहो, डोंट टच मी। और गर्मी में खाना खुना खाया, आमरस खाया और झपकी आने लग गई और सो गए, तो जहां अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई स्पर्श योग प्रारंभ हो। ये योग किसी के साथ मिलने का नहीं है, ये सबसे बिछड़ने का योग है। ये हमारे कन्हैया की भाषा है। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संधितम और स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद दुखी होने से इनकार करने को योग कहते हैं। इसीलिए इसको ज्ञानियों में स्पर्श योग कहते हैं। स्पर्श योगो वै नाम माने अपने इस अद्वैत तत्व में आत्म भाव से निष्ठा होना, इसको कहते हैं स्पर्श योग। और ये क्या है, कैसा है? सर्वसत्व सुखो हितः, उसके बाद अविवादः और अविरुद्धत्व।
3-4 बातें बताई गई। आगे कहते सच सर्व सत्व सुखः भवति कश्चित् अत्यंत सुख साधन विशिष्टोपि दुःख रूपः। उदाहरण देते हैं यथा तपः। कई बार हमको बड़ी कठिन तपस्या करने के बाद स्वर्ग का सुख मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का सुख मिलने के पहले कितनी कठिन दुखमय तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन ये वैसा नहीं है। इस स्पर्श युग में किसी भी प्रकार के दुख का संबंध नहीं, इसीलिए सर्वसत्व सुखः सबके लिए। भगवान कहते भगवद गीता में सुसुखम कर्तुम अव्ययम राज विद्या राजयोगो। 9वें अध्याय में कहते हैं हे अर्जुन मैं तुमको ये राज विद्या राजयोग बताता हूँ और ये कैसा है सुसुखम कर्तुम। ये कठिन नहीं है, तपस्या करना बड़ा कठिन होता है। एक टांग पे खड़े रहो, अग्नि वन्नी कृष्ण भानु रात्र जुनू को समर्पित जानो, खामो खाम खाना मत खाओ, 21 दिन तक खाना मत खाओ। अरे परेशान करोगे अपने पेट को और दिमाग को, ये नहीं है। इसीलिए सर्व सत्व सुखः अयम तो न तथा किम करी सर्वसत्वानां सुखः। ये सभी प्राणियों के लिए सुखकारी है। ध्यान से सुनना, कोई भी हो, मनुष्य पशु पक्षी कोई भी हो, जब गहरी नींद में होते हैं सबका एक ही अनुभव है सुख। गहरी नींद में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है? सब करना छोड़ना पड़ता है। और कहां तक के ये अंतिम इच्छा, मुझे नींद चाहिए, मैं और चाह, ये दोनों का जब तक त्याग नहीं होता तब तक ये नींद शुरू नहीं होती। इसलिए सर्वसत्व सुखः तथा इह भवति कश्चित् विषयोपभोगः सुखः न हितः। और हित अनेक भोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ा सुख देते हैं, लेकिन उसमें हमारा हित नहीं है। देखो जैसे हमको अभी हमारे डॉक्टर ने बताया कि स्वामी जी आपका सब कुछ ठीक है, हम आपको 1-2 बात बताएं तो करो तो अच्छा रहेगा, क्या करूँ? बोले आप ये मिर्च मसाले पापड़ अचार नमकीन ये बहुत लेते हो, आप नमक की मात्रा कम करो, फिर सब ठीक रहेगा। माने जो हम भोग करते हैं अचार मिर्च पापड़ खाने का बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसमें हमारा हित नहीं है। तो इसीलिए सर्वसत्व सुखो हितः, इसमें हमारा हित भी है। अयम तो सुखः हितश्च नित्यम अप्रचलित स्वभावात्। और इसमें हमारा हित कैसा है? ये कभी बदलता नहीं, अप्रचलित स्वभाव, हमेशा वैसा ही, इसमें कोई भी खोट नहीं आती। किंच अविवादः विरुद्धवदः विवादः प्रतिपक्षी प्रतिग्रहेण यस्मिन् न विद्यते स अविवादः। और उसमें किसी के साथ विरोध नहीं है। ध्यान से सुनना, राम के बगैर शिव जी का विरोध करेंगे, शिव जी के बगैर गणेश जी का विरोध करेंगे, यहाँ किसी के साथ किसी का विरोध नहीं। एक बार हम अपने क्या उनका नाम है रमेश भाई ओझा जी के किसी आश्रम में हम ऐसे जा रहे थे, हमको ले गए। वो तो वैष्णव लोग हैं, सभी उनके छोटे छोटे ब्रह्मचारी पीले कपड़े और चोटी बांध करके आ गए। अरे ये वही है, वो अपने टीवी पर आने वाले बाबा जी। आगे नमस्कार नमस्कार हो गया। फिर उन्होंने पूछा आपका संप्रदाय कौन सा है? पहला हमने कहा आपका कौन सा है? हमारा वैष्णव, हमारा भी वैष्णव। हाँ फिर ठीक है, ये तो वैष्णव बता तो ठीक नहीं है। फिर आपके इष्ट कौन है? हमने कहा आप हमारे इष्ट हो। मनुष्य इतना फंस जाता है। एक जयपुर में एक हमारे मित्र है, बहुत सालों से मिले थे। एक बार वो हमको उन्होंने एक आश्रम बनाया
उसका उद्घाटन करने के लिए हमको ले गए। और इसलिए लेके बोले स्वामी जी आप कन्हैया के भगत है, बस यही मुझे चाहिए था कि कोई कन्हैया का असली भगत हो। आप असली हो, ठीक है। वहाँ ले गए और वहाँ आश्रम का नाम लिखा हुआ था, राम जानकी आश्रम। और अंदर गए, चारों तरफ कृष्ण के ही फोटो, कृष्ण की ही मूर्ति। हमने कहा तुमको कृष्ण इतना अच्छा क्यों लगता है? बोले कृष्ण को इसलिए अच्छा लगता है कि वो रोता धोता नहीं था, मस्त था। और राम हमेशा डर डर के रहता था, हाथ में हमेशा AK-47 लेके घूम रहा था। हमारे कन्हैया ने कभी हाथ में कुछ लिया ही नहीं, बांसुरी लेकर के मस्त घूमता था, इसलिए हमको अच्छा। तो ऐसी बात है, क्योंकि तुमने अपने आश्रम का नाम राम जानकी आश्रम क्यों रख दिया? बोले क्या करूं, मेरे माँ बाप का नाम वही है। कुछ अपने माँ बाप के नाम से रखना था। तो ये जो है ना विवाद इत्यादि, इसमें कोई भी किंच अविवाद प्रतिपक्ष परिपक्ष परिग्रहेण यस्मिन् न विद्यते। जो राम में है, जो राम बन करके आया है वही कृष्ण बन करके आया है। महाराज वही आप साक्षात हमारे सामने बैठे। हम तो इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे? जैसे हम दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में देखते समय हमको संदेह होता है क्या कि हम किसी अन्य को देख रहे हैं? नहीं होता। इसी प्रकार यह जो स्पर्श योग है, इसमें अन्य की प्रतीति भले होवे, लेकिन इस प्रतीति को सत्य न मान करके जीना, यही अध्यात्म है। कस्मात किस प्रकार से? ये तो अविरुद्धश्च, क्योंकि ये किसका विरोधी नहीं है ना, किसी का विरोधी नहीं। अशांति शांति की विरोधी है, प्रकाश अंधकार का विरोधी है, सुख दुख का विरोधी है, सब एक दूसरे की विरोधी है। लेकिन जो सबका आधार है, जो सुख को प्रकाशित करता है वही दुख को प्रकाशित करता है। जो लाभ को प्रकाशित कर रहा है वही हानि को प्रकाशित कर रहा है। जो अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है वही ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। देखो, परमात्मा अज्ञान का भी विरोधी नहीं है। देखो समझो, इसीलिए अविरोधश्च यह ईदृशो योगः देशितः उपदिष्टः शास्त्रेण। हमारे शास्त्रों में यही सत्य बताया है। तम नमामि अहम प्रणामि इत्यर्थः। उस परमात्मा जो स्पर्श योग है उसको हम प्रणाम करते हैं। ध्यान से सुनना, लहर समुद्र को कैसा नमस्कार करेगी? आभूषण सुवर्ण को कैसा नमस्कार करेंगे? यदि लहर ने समुद्र को नमस्कार किया तो लहर नहीं बचेगी। यदि आभूषणों ने स्वर्ण को नमस्कार किया तो आभूषण नहीं बचे। देखो, नमस्कार का एक अर्थ है नमन, मन माइंड, न जहाँ मन ही नहीं है इसको कहते हैं अमनी भावा। इसी को कहते हैं उन्मनी अवस्था, मन के ऊपर होते हैं। ये मन जो है यही तो अन्य की प्रतीति दिलाता है। तो इस स्पर्श योग का नमस्कार का तात्पर्य है अब हम नहीं बचे, केवल एक तत्व मात्र है। इस प्रकार से हमने इस स्पर्श योग का नमस्कार किया क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में आदर है। तो ये नमस्कार ऐसा है जिसमें हम मिट गए, हम बचे ही नहीं। कथम द्वैतिनः परस्परम विरुध्यन्ते इति उच्यते। अब जो द्वैत में फंसे ये किस प्रकार से एक दूसरे के विरोधी है ये बताते हैं।
भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि भूतस्य परे धीनाः द्विवदन्ता परस्परम्। भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनः जातिम् उत्पत्तिम् इच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि सांख्या न सर्व एव द्वैतिनः। द्वैत में रहने वाले जो सांख्य योगी है, सांख्य योग ही अष्टांग योग का आधार है। सांख्य योग के जो सिद्धांत है उन्हीं को लेकर के योग शास्त्र बना है, और इसलिए योग शास्त्र में जितनी प्रक्रिया है वो सभी की सभी प्रकृति पर ही है। पुरुष का वहां कहीं नामो निशान नहीं आने देते। इसीलिए यह जो द्वैती है, द्वैत को सत्य मानने वाले, वो कहते हैं भूतस्य जातम् इच्छन्ति, विद्यमानस्य वस्तुना, जो है उसी का जन्म होता है, जो नहीं उसका कैसे जन्म होगा। ये अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि यस्मात् भूतस्य अविद्यमानस्य अपरे वैशेषिका नैयायिकाश्च धीराः धीमन्तः प्रज्ञाधिमानिनः इत्यर्थः विविदन्तः विरुद्धं वदन्तः ये अन्योन्यम् इच्छन्ति जेतुम् इति अभिप्रायः। और जो दूसरी प्रकार के हैं जिसमें वैशेषिक और नैयायिक आते हैं, वे कहते हैं अविद्यमानस्य, जो नहीं है उसी का तो जन्म होगा, जो है उसका कैसे जन्म होगा। तो कहते हैं आर्ग्यूमेंट, एक कहते हैं जो है उसी का तो जन्म हुआ ना, दूसरा कहते हैं जो नहीं है उसी का तो होगा ना, और इसी में फंसे और दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं और विरुद्धम वदन्तः अन्योन्यम इच्छन्ति जेतुम, और वो अपने अपने सिद्धांत को प्रकट करने के लिए बड़ी आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं। इसीलिए एक सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना ये है, ध्यान से सुनना, हमको जब कोई व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछता है पहले तो हम झटक देते हैं, एक आध बार प्रभु की इच्छा होगी तो हम बोलते हैं। उसके पहले दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन नो डिस्कशन, दूसरी कंडीशन नो आर्ग्यूमेंट। आपने पूछा, हम जो बताएंगे वो विषय वही खत्म होना चाहिए, लेकिन बट किंतु परंतु कुछ नहीं, खत्म कर दो तब हम बात करें। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में आता है वादो न अवलंब्यः, जीवन में कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। Never get involved in any controversy of any kind. मुझे कोई पूछ रहा था, स्वामी जी आपका क्या मत है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कौन योग्य है। मैंने कहा मुझे तो मेरे से अच्छा कोई दिखता ही नहीं, मुझे बना दो प्राइम मिनिस्टर। आप क्या करोगे। तो मैंने कहा कि मैं पहला काम ये करूंगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से हटा करके जुम्मू तरैया ले। ऐसा क्यों। भारत की राजधानी जो है हस्तिनापुर, जिसको नई दिल्ली कहते हैं, और हस्तिनापुर की जो मूर्ति है प्राइम मिनिस्टर की, उसके नीचे धृतराष्ट्र का भूत गड़ा हुआ है। इसीलिए उस कुर्सी पर जो भी बैठता है उसको कोई गड़बड़ी हो जाती है, वो भूत पछाड़ बैठता है। आर्गुमेंट्स आर नॉट वर्थ एंटरटेनिंग। इसीलिए एक दूसरे को क्या सिद्ध करना है, तो ये जो है द्वैतवादी का हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न, यही संसार। अच्छा, तैहि एव विरुद्ध वदनेन अन्योन्य प्रतिषेधम कुर्वद्भिः किं ख्यातितं भवति इति उच्यते। तो ये दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, अपना अपना सिद्धांत बता रहे हैं, इससे क्या निकलता है। तो कहते हैं भूतम न जायते किंचित अभूतम नैव जायते विविधंता द्वया एवं अजाति ख्यापयन्ति। इसे ये निकला भूतम न जायते किंचित, जो है उसका जन्म नहीं हो सकता, क्यों है। और अभूतम जो नहीं है उसका भी जन्म नहीं हो सकता। तो निकला क्या
कुछ कभी पैदा हुआ ही नहीं। हम तो वही कहते हैं ना, नथिंग इज एवर बॉर्न। हमारा सिद्धांत तो पक्का हो गया, तो इतनी बढ़िया बात। इसीलिए विविधंतः द्वया ही एवं, द्वया माने ये जो द्वैत को पकड़ के रखने वाले हैं, भगवान शंकराचार्य ने इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया है। वो कहते हैं विरुद्धम वदन्तः अद्वयः अद्वैतिना ही एते, ये दोनों भी अपने को अद्वैत मानते हैं लेकिन द्वैत में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए अन्योन्यस्य पक्षौ सत् असतो जन्मनि प्रतिषेधन्तः अजाति अनुत्पत्तिं अर्थात् ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति। इसीलिए दोनों एक दूसरे का विरोध करके हमारे पक्ष को ही सिद्ध कर रहे हैं, हमको झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या निकला है? अपनी निष्ठा दृढ़ होनी है। निष्ठा तब दृढ़ होगी जब आपको दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। जहां आपको दुनिया से कुछ भी चाहिए, आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ही। यदि कुछ भी नहीं चाहिए, you will never compromise anything in life. यदि हमारी अद्वैत की निष्ठा है तो हम कृष्ण के भी मंदिर में जाएंगे, रामदेव बाबा के भी सम्मेलन में जाके बैठेंगे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए विविधंतः अद्वया ही एवं अजातिं ख्यापयन्ति। इस प्रकार से उन्होंने तो हमारे अजातिवाद का ही तो अनुमोदन किया है। ख्याप्यमान नाम जातिं तैहि अनुमोदामहे वयं विविधानो न तैहि साधं अविदानं निमोदत। इसीलिए हम क्या करते हैं? तैहि एवं ख्यापमानाम् अजातिम् एवं अस्तित्वम् इति अनुमोदामहे केवलम्। इसीलिए इनके झगड़े से हमको नहीं समझ में आया कि ना तो सत का जन्म होता है क्योंकि वो ऑलरेडी है, और असत का भी जन्म नहीं होता क्योंकि वो नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं ना। तो हमारा तो किसी के साथ विरोध है ही नहीं। अतः तम अविवादम विवाद रहितम परमार्थ दर्शनम अनुज्ञातम अस्माभिः निबोधत हे शिष्य। तो हे मेरे शिष्यों, इसीलिए इस विवाद के द्वारा ये समझो कि वो जो बोल रहे हैं ना, अपने सिद्धांत को बोल रहे हैं, तो उनके साथ झगड़ा मत करना। जो कहते हैं कि सत का जन्म नहीं होता वो भी ठीक है, और जो कहते हैं असत का जन्म नहीं होता वो भी ठीक है, क्योंकि हम उसी को मानते जन्म होता ही नहीं। आजादी भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अजोपि सन्नं व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् अजहापि। हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ है। देखो, एक बार एक कन्या ने मुझे प्रश्न पूछा, छोटी सी इसके जैसी, मुझे पूछती है, स्वामी जी यस, when was the world born and created? ये दुनिया का निर्माण कब हुआ? तो मैंने उसको पूछा, बेटा आप इतनी इंटेलिजेंट हो, किसने तुमको कहा ये प्रश्न पूछने के लिए? मम्मी ने। क्योंकि ऐसे बेवकूफ प्रश्न मम्मी ही पूछ सकती है, बच्चे नहीं पूछ सकते। मैंने पूछा कि तुम्हारे मम्मी को बुलाओ। तो मम्मी आ गई। मैंने कहा देखो, मुझसे डायरेक्ट पूछो ना, उस बच्चे के ग्रुप में उसको कन्विंस करा। तो हमने उनको कहा, जिस क्षण हमारा अपने देह से तादात्म्य होता है, उसी क्षण ये सृष्टि का निर्माण होता है। ये सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है? सृष्टि प्रारंभ होती है अपने स्थूल देह के तादात्म्य से। तादात्म्य नहीं है तो जागृत अवस्था में। इसलिए किसी के साथ अपने को झगड़ना नहीं। यथा कि अन्योन्यम इति अभिप्रायः, अतः तम विवादरहितं परमार्थ दर्शनम अनुज्ञातम् अस्माभिः।
हम जो कहते हैं भाई वो झगड़ा करें तो करने दो, हम ठीक समझ लेना चाहिए। अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातोऽयं मृतो धर्मो मर्त्यतां कथमिष्यति। ये श्लोक पहले भी आ चुका है। अजातस्य एव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः, ये जो अनेक प्रकार के वाद विवाद करने वाले हैं वो ये कल्पना करते हैं कि जो अजात तत्व है जो कभी निर्माण नहीं हुआ उसका जन्म हो गया है, और फिर ये भी कहते हैं ये जो अजात है जिसका जन्म नहीं हुआ इसीलिए अमृत है। ऐसे जो धर्म है, जीव है, मर्त्यतां कथमिष्यति, ये मृत्यु को कैसे प्राप्त हो जाएंगे। माने ना तो परमात्मा का जन्म हुआ है या मृत्यु होता है, ना तो जीव का जन्म हुआ है मृत्यु होता है, ना तो दुनिया का जन्म हुआ है नाश होता है, ना कुछ हुआ न कुछ होने वाला। हम एक बार चाइना गए थे और हमारे जो होस्ट थे उनका नाम विष्णु मिश्र हुआ। चाइना में ऐसी नाम होता और उनको जुड़वे पैदा हुए। उन्होंने उनको कहा हमें भी हम चाहते हैं कि इंडिया की स्टाइल की इनके नाम होने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक, इसका नाम होगा जो, इसका नाम होगा सो। तो क्या जो हुआ सो हुआ। अब कर क्या सकते, इतना बढ़िया नाम है, किसी के साथ कोई विरोध नहीं, जो है बढ़िया है। अच्छा, तो अजातः अमृतो धर्मः मर्त्यतां कथमिष्यति, तो जो अजात है, अमृत है, वही परमात्मा कैसे मरण को प्राप्त हो सकता है। पति भी कभी नहीं मरता, इसीलिए कि पति कभी पैदा ही नहीं हुआ। पति नाम की कोई सॉलिड वस्तु थोड़ी है। जैसे हमारे शरीर पर कपड़े हैं, वैसे आदमी पर पति होता है क्या। तो जब हमारी पत्नी चली गई छोड़ के हमको, तो उसके वर्ष में देखो आप पति होगा, हम नहीं होंगे, हम तो आदमी जो की जो मैंने। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, तब आपके दिमाग से ये पाप पुण्य धर्म अधर्म पिछला जन्म अगला जन्म एक खिचड़ी हमेशा के लिए निकल जाएगी। ये तो पूरा जीवन डर डर के रहते। महाराज जी आपने उनको आज खाना खिला दिया, लेकिन क्या बताया आपको, आज की एकादशी थी और आपने उनको खाना खिला दिया, अब क्या होगा। कुछ नहीं, डायरेक्टली नरक, नॉन स्टॉप फ्रंट सीट। नहीं ऐसा मत करो। ये जो डर डर के जीते हैं ना, वो अध्यात्म नहीं है। नायमात्मा डरपोके न लभ्या। अच्छा महाराज, सरसर्वादिनः सर्वे अपीति पुरस्कार कृत भाष्य श्लोक। पहले हमने इसके बारे में बात की है। अब कहते हैं स्वभाव विपर्यय असंभव है। ध्यान से सुनना, जिसका जन्म नहीं हुआ, अजात, जात माने जन्म हुआ, अजात माने जन्म नहीं हुआ। अब जो अजन्मा है उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ सकता। अब यही बात उदाहरण से बताते हैं। न भवति अमृतम मर्त्यम, न मर्त्यम अमृतम तथा। जो अमर है वो मर नहीं सकता, और जो मरने वाला है वो अमृत नहीं होता। प्रकृते है अन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। हर एक की जो अपनी प्रकृति है वो अन्यथा भाव माने बदलती नहीं, वो ज्यों के त्यों रहती है। कैसे कहते हैं, स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यतां कृतकेनामृतस्तस्य कथं नास्यति निश्चलः। तो जिनके सिद्धांत के अनुसार कि जो स्वभाव से ही मरणहीन है, स्वभावेन अमृतः यस्य धर्मः, जो स्वभाव से ही मरण रहित है वो मर्त्यतां कथं गच्छति, वो कैसे मरेगा। और कृतकेनामृतस्तस्य कथं नास्यति निश्चलः, और जो नष्ट होने वाला है वो निश्चल कैसे रहेगा।
और इसीलिए अपना जो स्वभाव है ये कभी भी नहीं बदलता। हम ज्यों के त्यों हैं। ध्यान से सुनना, शास्त्रीय भाषा में बोले तो हम में दो पहलू है। एक पहलू है हमारा स्वभाव, दूसरा पहलू है हमारा स्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है? जैसे चीनी का स्वरूप है मिठास, और उसका स्वभाव कुछ भी हो सकता है। या तो वो क्रिस्टल होगी, या तो पाउडर होगी, या तो सिरप के रूप में होगी, उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका स्वरूप जो मिठास वो नहीं बदल सकता। यही स्वरूप को यहाँ स्वभाव के शब्द से कहा है। बात एक ही है। तो जो अपना स्वरूप या स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। उदाहरण देते हैं, सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता जया प्रकृति सा इति विद्यया स्वभावम न जहातिया। तो स्वभाव किसको कहते हैं? सम्यक सिद्धि समसिद्धि तत्र भवा सांसिद्धिकी यथा योगिनाम सिद्धानाम अणिमाद्यहि ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति सा भूत भविष्य काला भविष्य कालयोः अपि योगिनाम न विपर्येति सा तथा एव। एक सांसिद्धिकी माने दो प्रकार की सिद्धियां होती हैं। एक तो सिद्धियां अंतःकरण की शुद्धि से, पवित्रता से अपने आप होने लग जाती है। इसमें जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं अद्वैत के, वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। उनमें सब सिद्धियां होती है, इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे भगवान रमण महर्षि, आप भगवान रमण महर्षि के जीवन में देखेंगे कहीं भी सिद्धियों का ज्यादा आडंबर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें सिद्धियां नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब अन्य को अपने से भय निर्माण नहीं होता तब समझ लेना हमारे में सिद्धियां प्रकट हो रही है। आप देखेंगे छोटे बच्चे के YouTube में आते हैं, छोटे बच्चे सांपों में खेलते हैं, सांप को उठाएंगे, मुंह में डालेंगे। तो सांप को भी डर नहीं उनका, उनको भी उनका डर नहीं सांपों का, क्योंकि उनमें भय नहीं है। तो जहां भय का अभाव है वो एक सिद्धि है। अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणाः। ज्ञान उसको कहते हैं कि जिसके कारण सबके हृदय में निर्भयता, अभयता का भाव आ जाता है। जो कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे जगत से वृंदावन में, बंगाल से निकाल करके, तो उनके साथ जंगलों में जो प्राणी है एक दूसरे के दुश्मन, उनके साथ नाच में गाने लगे करते, सबका वैर भाव मिट गया, क्योंकि भय नहीं। इसीलिए यह सांसिद्धि जो है अनेक प्रकार की अणिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि, ये यदि दृढ़ हो जाए तो हमेशा बनी रहती है। उसको कहते स्वभाव। पहली बात। आगे कहते हैं तथा स्वाभाविकी द्रव्य स्वभावतः एव। और दूसरी सिद्धि होती है स्वाभाविक, जैसे विषयों के गुणधर्म। उदाहरण देते यथा अग्न्यादीना उष्ण प्रकाशादि लक्षणा। अग्नि हमेशा उष्णता और प्रकाश देने वाला है। सापी न कालांतरे व्यभिचरति देशांतरे च। और यह अग्नि की जो सिद्धि है, प्रकाश देना, उष्णता, ये किसी भी देश काल में बदलती नहीं। तथा सहजा आत्मना सहजा एव जाता यथा पक्षादीना आकाश गमनादि लक्षणा। और सहजा जो सिद्धि होती है जन्म के साथ जो है, जैसे पक्षियों को आकाश में उड़ना सीखना नहीं पड़ता, मछली को पानी में तैरना सीखना नहीं पड़ता, कछुए को जन्म होने के बाद जब वो समुद्र में जाते हैं उनको डर नहीं लगता, वो सहज समुद्र में जाते हैं। ये सहजा सिद्धि है। अन्य की याचा काचित अकृता
केनचिन्न कृता यथा अपाम निमग्न देश गमना रक्षणा। और दूसरी सिद्धियां ऐसी है कि जैसे पानी हमेशा ऊपर के नीचे की तरफ में बहता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अन्यापि या काचित् स्वभावं न जहाति सा सर्वा प्रकृति इति विज्ञालोके। इसको कहते हैं हमारी प्रकृति कि जिसमें कभी व्यभिचार नहीं होता, पानी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा इत्यादि। तो मिथ्या कल्पितेषु लौकिकेषु अपि वस्तुषु प्रकृति न अन्यथा भवति। जब इस दुनिया में जो दिखने वाले पदार्थ है उसमें भी उनका स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, तो जो हम एकमेवा द्वितीय नेह नानाति किंचन, यह जो अद्वैत तत्व है इसमें परिवर्तन कैसा होगा, ये कहने का तात्पर्य। हमें कोई फर्क नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र नवीयते। हम सब ने इसको अनुभव किया है। बचपन का देह बदल गया, जवानी का देह बदल गया, मिडिल एज का देह बदल गया। हम तो ज्यों के त्यों हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से ये देह का नाश हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। क्या नुकसान हुआ? देखो महाराज, देह अनेक आके चले गए, हम जो के क्यों है? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, वो बदलेगा नहीं। देखो, बचपन देह का होता है, हमारा नहीं होता। जवानी देह की होती है, हमारी नहीं होती। इसीलिए यह जो प्रकृति न अन्या भवति किम उत स्वभावेषु परमार्थ वस्तुषु अमृतत्व लक्षणा प्रकृति न अन्यथा भवति विपरीतरायः। इसीलिए हम जो परमार्थ तत्व है ये हमेशा ऐसे ही है, ना कभी जन्म हुआ, ना कभी विकार हुआ, ना कभी नाश हुआ। इन विकारों से, प्रकारों से, आकारों से मुक्ति पा लेना यह आध्यात्मिक साधना है। ये प्रकार, विकार, आकार, संस्कार, अहंकार ये सब परिच्छिन्न है। जो निराकार है वही परिपूर्ण है। देखो, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है? ये प्रश्न कभी नहीं पूछते। आकाश कहाँ है? और ये आकाश इन चारों का आधार है, लेकिन चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। देखो, ये चारों महाभूत जिस पर प्रभाव नहीं डालते वो आकाश हम है। तो इस अलाक चक्र को शांत करना है, अलाक शांति प्रकरण, तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, जगत के संग्रह और संबंध इनसे ज्यादा चिपको मत। जितनी जरूरी है उतना रहो, बाकी दूर। संग्रह संबंध यही हमारे दुख का है। किसी को छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं। नाटक करो ना, तुम्हारे सिवा तो मैं जी ही नहीं सकता। रियली मार के दिखाओ, ये थोड़ी देखने वाली है, फिर कुछ शादी करनी। हमने आपको एक कहानी बताई थी। एक पति पत्नी शादी होने के बाद 5 साल हो गए। 5 साल के बाद पत्नी ने कहा, हनी डार्लिंग, ये हमारी 5वीं सालगिरह है शादी की, समझो मैं मर गई तो उसने एकदम उसके मुंह पर हाथ लगा। डार्लिंग, ऐसी बात मत कहो, मैं पागल हो जाऊंगा। फिर बात मत करना, वहीं रोक दिया। फिर 5 साल निकल गए, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद फिर उसको पूछा,
अरे डार्लिंग, पिछले बार मैंने तुमको पूछा था, अब अपने 10 साल हो गए, मैं तुमसे वही पूछूँ कि समझो मैं तुमको कहा ना मैं पागल हो जाऊंगा, बोले मुझे बोलने दो, अभी 10 साल हो गए। ठीक है बोलो। नहीं, मुझे ये पूछना है, मैं मर गई तो तुम शादी करोगे क्या? तो उसने कहा मैं इतना पागल नहीं हूँ कि शादी करूँगा, एक बार कर लिया बोलो। फिर 5 साल हो गए, 15 साल हो गए, फिर उसने पूछा कि हाजी डार्लिंग, मैं यदि मर गई तो? मैं तुम बता दिया है ना, मुझे मालूम है तुम्हारा अंदर पागल हो जाओगे, मेरा प्रश्न शादी करोगे क्या? वो कहता है पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। सर बदल रहा, बदलते नहीं हम, जो नहीं बदलता उसको पकड़ के रखो। फिर आपको कुछ करना नहीं है, देखो आध्यात्मिक साधना करते नहीं, आध्यात्मिक जीवन जिया जाता है। देखो हमारी पुस्तक है ना, लेट मेडिटेशन हैपन, मेडिटेशन करो मत, तो आधा घंटा मेडिटेशन, बाकी फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं होता अध्यात्म। जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभावतः, जरा मरण चलते तन्मनीषया। इसके बाद जो हमारा स्वरूप है अजात, ना कोई जन्म हुआ ना कभी मरना है, फिर भी हम यही चक्कर में पड़े हैं कि हम मरेंगे, हम पैदा होंगे, पिछले जन्म में हम गधे थे, इस जन्म में कौन से बदले वही हो। इसका जो अर्थ है कि ये जन्म मृत्यु इत्यादि ये क्या चक्कर है, ये चक्कर हम कल सुबह हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि